आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 28 मार्च को पेश होगा रायपुर नगर निगम का बजट। सभापति ने बुलाई सामान्य सभा। 15 साल बाद भाजपा मेयर चौबे पेश करेंगी बजट। विधानसभा में कद्दू बना वीवीआईपी। 40 किलो का कुमड़ा देखने लगी भीड़। विधानसभा अध्यक्ष, सीएम, डिप्टी सीएम को मिला अनूठा तोहफा। छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी विधेयक हुआ पारित। सीएम बोले, आपातकाल का दंश झेलने वाले सेनानियों को अब बढ़ेगा सम्मान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया षड्यंत्र। एम्स रायपुर की स्वास्थ्य सेवाओं में आई कमी। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने जताई नाराजगी। संसद में उठा सवाल। हेलमेट और सीट बेल्ट का अशासकीय संकल्प हुआ वापस। चरणदास महंत बोले, बाइक खरीदी के साथ हेलमेट की खरीदी है अनिवार्य। कानूनी प्रावधान होगा लागू। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा सत्ता में आई। रायपुर से भाजपा महापौर मीनल चौबे 28 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेंगी। सभापति सूर्यकांत राठौर ने 28 मार्च शुक्रवार को पहली सामान्य सभा बुलाई है। 28 मार्च 2025 शुक्रवार को सुबह 11 बजे निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में सामान्य सभा होगी। एजेंडा अनुसार पहला 1 घंटा प्रश्नकाल का होगा। इसके बाद मेयर मीनल चौबे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। मेयर मीनल चौबे ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि शहर की जनता को अच्छी सौगात दे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूं तो कई वीवीआईपी आते हैं, मगर बजट सत्र के आखिरी दिन एक ऐसे वीवीआईपी पहुंचे जिसे देखने के लिए भीड़ ही लग गई। यह वीवीआईपी एक कद्दू था। दरअसल इसकी खास किस्म की वजह से विधानसभा में कद्दू को पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। इस कद्दू को अनोखे तोहफे के तौर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भेंट किया गया। दरअसल यह कद्दू लेकर लोरमी विधानसभा इलाके से कुछ जनप्रतिनिधि और किसान पहुंचे थे। ये अपनी फसल की अनूठी पैदावार को यहां दिखाने और भेंट में देने आए थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कद्दू को लेकर पहुंचे ज्यादातर लोग किसान और इलाके में पंचायत स्तरीय चुनाव जीते थे। विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी विधेयक पारित हुआ। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इस विधेयक के पारित होने से आपातकाल का दंश झेलने वाले सेनानियों का सम्मान बढ़ेगा। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि कानून बनाने के बाद सेनानियों के सम्मान में कटौती नहीं होगी। पूर्व की कांग्रेस सरकार में मीसाबंदियों का पेंशन बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार में इसे पुनः शुरू किया गया। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि सरकार ने षड्यंत्र कर विधेयक को पारित किया। सरकार का उद्देश्य अच्छा हो सकता था। आगे भूपेश बघेल कहते हैं कि सरकार ने कहा, सामाजिक उत्थान के लिए यह एक एक्ट बनाया जाएगा। जब कानून बनाते हैं तब उसमें वर्ग डिफाइन होता है। लोकतंत्र सेनानी किस वर्ग में आता है, सरकार यह नहीं बता पाई। रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एम्स रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अस्पताल प्रशासन की उदासीनता को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में एम्स रायपुर में बिस्तरों की उपलब्धता, मरीजों के रेफरल, संसाधनों की बढ़ोतरी और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एम्स अस्पताल प्रबंधन को पहले भी पत्र लिखा था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एम्स डायरेक्टर अशोक जिंदल की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी मैंने या मेरे कार्यालय से एम्स रायपुर से संपर्क करने की कोशिश की गई, तब डायरेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। यह रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। अगली खबर बाइक चालकों के लिए है। प्रदेश में बाइक चालकों को हेलमेट और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने का अशासकीय संकल्प वापस लिया गया। विधानसभा में यह अशासकीय संकल्प भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने लाया था। इस अशासकीय संकल्प पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अशासकीय संकल्प अमूल्य है। बाइक खरीदी के साथ ही हेलमेट खरीदी अनिवार्य हो। इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान जरूरी हो, उस पर विमर्श कर इसे लागू किया जाएगा। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि 104 ब्लैक स्पॉट में से 90 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया गया है। अभी 190 और ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इस बार में बजट के
60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिनसे ब्लैक स्पॉट दुरुस्त किए जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, खबरें और भी है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। अगली खबर शाहरुख खान से जुड़ी है। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में वकील का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेलीविजन समेत कई बड़ी जगह कंपनियों पर भ्रामक एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है, जिससे यूथ पर गलत असर पड़ रहा है। न्यायाधीश प्रीति कुजूर की अदालत में 11 मार्च को फैजान खान द्वारा अपने अधिवक्ता विराट वर्मा के जरिए आवेदन लगाया गया था। इसमें बताया गया था कि शाहरुख खान भ्रामक विज्ञापन कर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी के विज्ञापन किए जा रहे हैं। इसे लेकर लगाए आवेदन पर कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए 29 मार्च को उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर है। सचिवों की मांग है कि उनका शासकीयकरण किया जाए। हड़ताल के चलते पंचायत में चल रहे शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण सर्वे और अन्य योजनाओं के कार्य रुकने की स्थिति बन गई है। इस बीच प्रदेश के सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा गया। इस पत्र में उन्होंने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्देश के पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भी कहा गया। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में करोड़ों की सीएजेंस खरीदी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सीजीएमएससी के 2 जीएम के अलावा हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग के सीजीएमएससी ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजकोष को किस तरह खाली किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर 660 करोड़ रुपए की गोलमाल को लेकर भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल आईएएस यशवंत कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार को पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यह परीक्षा 23 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रायपुर के 54 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने नेतृत्व में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने और परीक्षा के दौरान पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की है। रायपुर में लूट की 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, लूटे गए मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद किए हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तेलीबांधा निवासी राहुल गोंद्रे इस वारदात में शामिल था। राहुल पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पूछताछ ने उससे अपने 5 अन्य साथियों का पता बताया, जिसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। हमारे इस खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।